बिल्कुल गलत और बेबुनियाद झूठा इल्ज़ाम था। जब से ये इंसिडेंट हुआ, मेरी बेटी का अगवा हुआ, उस वक़्त से लेके अभी तक मुझे कतई तौर पे कोई भी मैसेज नहीं आया। मैसेज के अलावा मैं थोड़ा-सा इसे मज़ीद क्लियर कर दूँ, मैसेज के अलावा भी मेरे से जो है वो फ़ोन या किसी भी प्लेटफॉर्म पर रब्ता नहीं हुआ। सेकेंडली जिस तरीके से वहाँ पे वो बैठ के झूठ बोल रहे थे, वो बिल्कुल एक पैथेटिक किस्म के लाइज़ थे और मैं उसको कंडेम करता हूँ। अच्छा, आप सर ये बताएं कि एक माइनर गर्ल के इंटरव्यू जो हैं और सोशल मीडिया पर कंडक्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए आप कोई पैगाम देना चाहते हैं यूट्यूबर्स के लिए? देखिए, ये इंतहाई अनएथिकल चीज़ है। जब एक बच्ची एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भी माइनर डिक्लेयर हो गई है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कानून भी यही कहता है कि बच्ची की स्टेटमेंट्स की तो कोर्ट के अंदर भी वैल्यू नहीं रहती, और आप इस चीज़ को ज़्यादा बेटर समझते हैं, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। तो मैं हैरान हूँ किस हैसियत से बच्ची को यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के एक चैनल के ऊपर भी उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, वो भी उस वक्त जबकि बच्ची माइनर डिक्लेयर हो गई थी। इंतहाई अनएथिकल चीज़ है और मेरा ख्याल है इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। अच्छा सर, जो सुलह की जो बातें हो रही हैं, जाहिर सी बात है आपके पास कहीं ना कहीं से कोई मैसेज आया होगा, तो आप क्या सुलह के लिए राज़ी हैं? सर, मैं बिल्कुल सुलह के लिए राज़ी नहीं हूँ। मुझे बहुत से सारे जो इनके डिफरेंट सोर्सेज़ हैं, ये उससे सुलह के लिए बोल रहे हैं। इसके जिस तरह ये वीडियो पैगाम देते हैं या मुख्तलिफ सोर्सेज़ या मुख्तलिफ इनके जो लिंक्स हैं, उनके थ्रू ये हम तक मैसेज कन्वे करते हैं कि जी सुलह कर लेते हैं। मैं किसी भी किस्म की सुलह के लिए राज़ी नहीं हूँ। मैं कोर्ट के दरवाजे पे खड़ा हूँ। मैंने अदलिया का दरवाज़ा खटखटाया है। पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे इंसाफ देगी, और अब तो केस वैसे भी हमारी फेवर में काफ़ी हद तक मुड़ चुका है, तो मैं सुलह क्यों करूँगा इनके साथ। का दिन बड़ा अहम दिन है और ट्रायल कोर्ट ने हमारा मौक़िफ़ जो है उसको दुरुस्त तस्लीम कर लिया है, और ट्रायल कोर्ट का आज बहुत बड़ा फैसला आ गया है कि ज़हीर का जो निकाहनामा है वो मुतनाज़ा है और ज़हीर किसी किस्म की रायत का मुस्तहिक नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट 2 डेज़ बड़े इंपॉर्टेंट है, और अब ये जो डॉक्टर ज़हीर है ये बहुत जल्द जेल जाने वाला है, और जो तीसरा हुक्म का यक्का था इंशाल्लाह वो आपके सामने आ ही गया, और बहुत जल्द इसके सामने वो होगी, ये जेल में इसके साथ सेल्फी होगी। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि इनका जो मुतनाज़ा निकाहनामा है वो भी जबरान नासिर साहब की टीम भी लाहौर में मौजूद है, फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब और मेरे भाई हैं, हमने मिल के वो निकाहनामा भी चैलेंज कर दिया है। और अब ये गैंग किसी किस्म भी किसी तरीके से भी सिक्योर नहीं रहेगा, और जेल का मुकद्दर बन चुका है। अदालतों की तरफ से आपने देखा था कि बच्ची पहले ही माइनर डिक्लेयर हो गई, माइनर डिक्लेयर होने के बाद रेप और किडनैपिंग की संगीन दफात ऐड की गई, और हमारा हर मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। और उसके बाद आपने देखा कि आज ज़हीर के बारे में ये रिमार्क्स अदालत के कि ये किसी किस्म की रायत का मुस्तहिक नहीं है। और इसमें मैं अभी भी सिंध पुलिस से ये अब कहना चाहूँगा सिंध पुलिस को कि क्या सिंध पुलिस को इस ऑर्डर के बाद भी बच्ची की बाजियाबी के लिए किसी किस्म के ऑर्डर की ज़रूरत है। अब मैं यही डिमांड करता हूं कि फौरी तौर पर बच्ची जो है उसको रिकवर किया जाए, जिसका निकाहनामा अदालत की तरफ से मुतनाज़ा डिक्लेयर हो चुका है, और ये अदालत ने तस्लीम कर लिया कि ये एक तरह का संगीन जुर्म है। तो मैं फौरी तौर पर डिमांड करता हूं सिंध पुलिस से कि बच्ची जो है वो आज ही रिकवर करके शेल्टर होम भेजी जाए, और अदालत उसका फैसला करे कि बच्ची की कस्टडी वालिदैन को दी जाए, और इस गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये केस एक टेस्ट केस बने और एक एग्जाम्पल बने कि किसी की बहन बेटी का इस तरह से मजाक ना उड़ाया जाए जिस तरह से इस फैमिली का मजाक उड़ाया गया। और ये लोग एक एग्जाम्पल इंशाल्लाह बनेंगे, और इंशाल्लाह इसमें मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी। और इसमें जबरान नासिर साहब की एफर्ट को भी मैं बड़ा इसमें उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो हमारे भाई हैं और उन्होंने हमारा बर्डन काम किया, और कराची में एक बेस्ट रोल उन्होंने प्ले किया। और इंशाल्लाह आगे अच्छी खबरें आने वाली हैं, और बहुत जल्द ये जो है ये जो ज़हीर है इंशाल्लाह ये जेल में जाने वाला है, और प्रोफेसर के साथ आप डॉक्टर साहब के साथ ये ज़हीर जो क्रिमिनल डॉक्टर है इसके साथ आप मेरी सेल्फी का वेट करें। इंशाल्लाह ये केस एक एग्जाम्पल बनेगा, बल्कि बन चुका है, और हमारा हर मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो चुका है। अब इनको किडनैपिंग एंड रेप की दफात से कोई नहीं बचा सकता, और सजा इनका मुकद्दर बन चुकी है। तो ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। और अब दुआ ज़हरा की रिकवरी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट 2 डेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह एक अच्छी खबर आएगी और बच्ची जो है वो रिकवर हो जाएगी। और डे बाय डे इनकी हर बात गलत साबित हुई, और मैं इनको कहूँगा कि ये इनको मरवाया है इनके लीगल एडवाइजरों ने, और अब यूट्यूब ने रिलीफ नहीं देना।
ये मामला तो अदालतों में तय होने थे और जितने भी इंटरव्यूज किए गए वो सब फेक साबित हुए। और अब बेल भी, मैं एक प्रोफेसर को कहूंगा, ये जो बेल कराने कराची आज जा रहा है, बेल भी जुनैरा माहम को कहे कि वो ले ले, तो वो कहे कि कोर्ट जो है वो लाहौर में आके इसको बेल दे दे। तो डेफिनेटली इनका हर लंडे के फिलासफरों का झूठ बेनकाब हुआ और ये जलीलो ख्वार हुए, आपने देखा, और हक और सच की जीत हुई। आपका बहुत शुक्रिया और तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। और मैं उनसे यही कहूँगा कि आपकी दुआओं के सिले में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है और ये केस एक एग्जाम्पल केस बना है। कौन सा पाकिस्तान का सहाफ़ी है जिसने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मौसूल नहीं की? मुझे नाम बता दीजिए। जिस इंसान का इस केस से ताल्लुक हो या ना ताल्लुक हो, वो मेडिकल रिपोर्ट की फाइंडिंग जानता है। अगर कोई नहीं जानता तो इस केस का तफ्तीशी नहीं जानता और रिपोर्ट आने के 48 घंटे बाद तक नहीं जानता। तो ये एक सवालिया निशान है। मैं फिर कहूँगा, मेरी समझ से ये बालातर है कि एक डीएसपी के पीछे जो कि अपना प्रोटोकॉल तोड़ के, आज भी मुझे पता चला जब मैं अदालत से निकला कि पीछे पूरे मीडिया से आईओ साहब मुखातिब हुए और उन्होंने अपना व्यू दिया है। तो ये एक डीएसपी साहब के पीछे जो बार बार प्रोसीजर और प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, सिंध पुलिस क्यों बदनामी मोल ले रही है? सिंध पुलिस क्यों सवालिया निशान खड़ा कर रही है? सिंध पुलिस क्यों नहीं है एक बेहतर इंसान को, बेहतर अफसर को, बेहतर रिस्पॉन्सिबल अफसर को अपॉइंट करके तमाम खदशात दूर कर देती है? और ऐसे इंसान को जो है वो आप इंगेज कर रहे हैं। और ये मैं आपकी नॉलेज में ले आऊँ, मंडे के रोज़ मेरी आईजी साहब से मुलाकात हुई थी। आईजी साहब को मैंने खुद मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट की कॉपी इन हैंड दी है। 48 घंटे बाद तफ्तीशी कह रहा है कि कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली। ये एक बड़े अफसोस की बात है। मैं इसलिए भी अफसोस कर रहा हूँ कि ना जाने ये एवीसीसी और सीआईए के तफ्तीशी हैं, तमाम जो बच्चे अगवा किडनैप होते हैं इन्हीं के पास आते हैं। ये डीएसपी और कितने केसेस के अंदर इस तरह की बुरी परफॉर्मेंस दे के वो केसेस ख़राब कर रहा है। इसके खिलाफ तो इंक्वायरी होनी चाहिए डिपार्टमेंट इंटरनली। और ये सामने आ रहा है कि बच्ची इस उम्र की नहीं थी कि वो अपनी मर्ज़ी से घर से जा सकती है, या वो इस उम्र की नहीं थी कि उसका घर से बाहर रहना जो है उसकी मर्ज़ी माना जाए, बल्कि वो इस उम्र में है कि उसको किडनैपिंग के ज़ुमरे में लाया जाएगा। और चूँकि उसकी स्टेटमेंट के अंदर ये भी हिस्सा था कि उसकी उम्र जो है 17-18 साल है, वो भी झूठ में मबनी थी। और दूसरा हमारा इस पर इख्तिसार था कि आप किसी भी अदालत से किसी किस्म का भी रिलीफ तभी ले सकते हैं जब अपने आप को अदालत के सामने पेश करें। अभी आपका जो स्टेटस है वो एक अदम गिरफ्तार इंसान का है, वो एक मफरूर इंसान का है, एक एब्सकॉन्डर का है। आप अदालत के से ना कोई बेल ले रहे हैं, ना अदालत के सामने पेश हो रहे हैं, ना लाहौर के हाई कोर्ट से कोई ट्रांजिटरी बेल लेके सिंध कराची पेश हो रहे हैं, मगर आप चाहते हैं रिलीफ आपको सारे दे दिए जाएँ। तो ये देखिए, अदालतें जो हैं वो यकीनी तौर पे इंसाफ की फराहमी के लिए हैं, मगर फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। देखिए, एज स्पेसिफिक ऑफेंसेस जो हैं, मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया था कि किडनैपिंग अंडर 16 बच्ची अपनी मर्ज़ी से घर से बाहर नहीं जाती। उसको अगर कोई बुलाता भी है, कोई ऐसा नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकली थी, वो किसी ज़हीर नामी इंसान को नहीं जानती थी और फिर बाहर निकल के उसका टकराव हुआ एक इंसान से, उसने से शादी कर ली। ये बात वाज़ेह है, मुल्ज़िम के अपने बयान में भी है कि उसके इल्म में था कि बच्ची घर से बाहर आने वाली है। और हमारा तो ये मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िम कराची में मौजूद है जिस दिन ये वाक़या हुआ है। हम ये भी मानने को तैयार नहीं है कि वो लाहौर में है और बच्ची को जो है उसने लाहौर बुलवाया है। हमारा मानना ये कि वो कराची में है और वो ख़ुद बच्ची को अपनी तहवील में जो है वो लाहौर लेके गया है। एक तो किडनैपिंग आती है, दूसरा इसके अंदर मैरिज की ये बात जो सेटल होनी है कि ये सिंध का लॉ लगेगा, पंजाब का लगेगा, दोनों सूरतों में अंडर 16 क्राइम है। तीसरी बात इसके अंदर है कि जी किसी भी बच्ची से ज़वाजी रिश्ते के नाम पे जिनसी रिश्ता कायम करना, जहाँ उसकी उम्र 16 साल से कम हो, वो कंसेंट नहीं कर सकती। वो सिवियर सेक्शुअल ऑफेंसेस रेप के ज़ुमरे में आता है। देखिए, जब कॉग्निजेंस इस केस में लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब अगर इस मौक़िफ़ पर इख्तियार करते हैं कि ये अबडक्शन का केस है, तो सबसे पहले तो अगर बेल पे नहीं होगा कोई भी अक्यूज़, उसके वारंट इशू होंगे। और दूसरा, उस वक्त अबडक्शन के अंदर जो है बच्ची का स्टेटस सिर्फ विटनेस का नहीं रहता, अबडक्टी का भी रहता है। फिर उसकी रिहाई के लिए भी अकॉर्डिंगली अदालत को ऑर्डर मूव करने होते हैं। तो हमारी वो दरख्वास्त हाई कोर्ट के सामने भी है कि हस्बे बेजा की दरख्वास्त में वो भी किसी की प्राइवेट इलीगल कस्टडी से बच्ची को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमारी ये दरख्वास्त जो है वो मजिस्ट्रेट साहब से